ये भैंसों का जो है तबेला है। और किसका? भैंसों का। भैंसों का हम नहीं कर रहे हैं, ये जो किसान कह रहे हैं। माननीय आदित्यनाथ योगी जी से तो कुछ उस प्रधान की 60 गांठ तो नहीं है। भाई साहब उनके पिताजी दरोगा थे, तो वही गुंडाई वो दिखाते हैं। गांव को जो है एक नगुलिया पर नचाएगा। लेकर जाते हैं, डेली फोटो खींचते हैं, घरवा लेकर पेमेंट करवाते हैं। मशीनों से कार्य होता है और पैसा जो है जॉब कार्ड पर लगा करके निकाल लिया जाता है। ये हमारे यहाँ की प्रधानी है। किस प्रकार से लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, कैसे होगा हमारे हिंदुस्तान का विकास, कैसे होगा हमारे उत्तर प्रदेश का विकास, कैसे होगा हमारे तहसील महमूदाबाद का विकास। क्या 5 साल के बाद ऐसे ही प्रधानों का जो है चुनीकरण करेंगे? मैं इस समय महमूदाबाद, ये तहसील महमूदाबाद की है। यहाँ पर कुछ किसान जो अन्नदाता हैं ये धरने पर बैठे हैं और किस प्रकार से धरने पर बैठे हैं मैं सभी लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये अगर अन्नदाता न हो तो हो सकता है जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो भूखों मर जाएं, क्योंकि जब इन्हीं के कामों से खेत में हल चलता है, खेत में बुआई जुताई होती है, तब जाकर के अन्न उत्पन्न होता है और इन लोगों का कोई सम्मान नहीं करता है। जरा सा एक प्रधान हो जाता है, जरा सा एक क्षेत्र पंचायत बीडीसी हो जाता है तो उसकी गुंडा इस चरम सीमा पर पहुंच जाती है। ऐसा लग रहा है कि वन विभाग का भूमाफिया आ गया है और उसी प्रकार से इन लोगों के साथ सोच लीजिए गलत हो रहा है। अब कैसे हो रहा है, यहाँ पर ना आज एसडीएम साहब आई हैं, नहीं आई हैं, कानून को साहब आए हैं, नहीं आए हैं, तहसीलदार साहब आए हैं, नहीं आए हैं, तो यहाँ पर आया कौन है? इस तहसील प्रांगण को कौन चलाता है? अब यह चीज हमको नहीं पता कि इसको कौन चला रहा है। जब कोई यहाँ आया नहीं तो इसको कोई नहीं चला रहा है, तो जो है भैंसों का तबेला है। देखा जाए यहाँ पर ना तहसील साहब हैं, ना एसडीएम साहिबा हैं, मतलब जितने छोटे लेवल से लगा करके अधिकारी कर्मचारी चाहे ऊंचे लेवल तक हो, कोई यहाँ पर नहीं आया है। अब पता नहीं यहाँ पर किसके सहारे ये तहसील किसको सौंप दिया गया है। अब क्या ऐसा आप लोगों को महसूस हो रहा है? ना अभी क्या बता रहे थे? क्या है? ये भैंसों का जो है तबेला है। और किसका? भैंसों का। भैंसों का हम नहीं कर रहे हैं, ये जो किसान कह रहे हैं। क्यों ये परेशान होते हैं, इन लोगों की सुनवाई नहीं होती है और इन लोगों की मांगे नहीं पूरी होती हैं, तब जाकर के धरने पर बैठते हैं। देखिए रिमझिम बारिश हो रही है और ये बेचारे, ये हमारी माता रानी बैठी हैं और ये हमारी दीदी बैठी हैं और ये भी माता रानी बैठी हैं और सभी लोग हमारी दीदी और एवं बच्चे और एवं भाई और बुजुर्ग पिता तुल्य जो हैं, सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन लोगों को कोई शौक नहीं है कि पल्लियाँ बिछा लिया इस पर बैठ गए। कुछ लोगों को कि हमको चेयर चाहिए, कुर्सी चाहिए। एक कुर्सी के लिए देखिए भारत के प्रधानमंत्री दामोदर नरेंद्र मोदी किस प्रकार से पासा पलट दिए, कैसे क्या किस प्रकार से हो रहा था, उस प्रकार से इन लोगों को कुर्सी नहीं चाहिए, इन लोगों को चेयर नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, इन लोगों की मांगे नहीं पूरी हो जा रही हैं। क्या हुआ है? ये भारत प्रसाद कौन है? इधर आइए। चचवा आपका क्या नाम है? भारत प्रसाद नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? मुस्तफाबाद। तो रोते क्यों हो? रोवो मत, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। देखिए इस प्रकार से ये चचवा श्री हैं और इस प्रकार से परेशान हैं। हो सकता है यहाँ के अधिकारी कर्मचारी इतना परेशान कर दिए कि इस प्रकार से इनके आंखों से जो है आंसू निकल रहे हैं और मुख से केवल रोने की आवाज़ निकल रही है। क्यों आवाज़ निकल रही है? देखिए इन लोगों को परेशान नहीं किया गया होता तो जैसे रिमझिम बारिश हो रही है, ये भी लोग जो है चरपैया वगैरह बढ़िया अपने घर में जाते चुरमुरा करके इस प्रकार से बारिश का आनंद ले रहे होते, लेकिन नहीं, जब ये परेशान हुए हैं, ये प्रताड़ित हुए हैं, तब जा करके आकर के पल्ली वगैरह बिछा करके पन्नी वगैरह बिछा करके इस जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये बताइए क्या हुआ है आपके साथ?
साहब हमारे पुराने पेड़ पुश्तैनी लगे हुए थे रियासत। पुराने पेड़ लगे थे? हाँ। तो पुराने कौन कौन से पेड़ लगे थे? उसमें जामुन, महुआ, आम के थे, शीशम थी, फलदार थे, बड़हल था, चिलबल था। अच्छा अच्छा। तो एक हमारा अलग था, वो आज़ादी हुई है उसके पहले के लगे मतलब हुए। कितने वर्ष हो लगाए गए थे पहले पूर्व? सन 47 के पहले के लगे हुए। सन 47? हाँ। 47 से पहले पेड़ लगाए गए थे और वो पेड़ अभी लगे हुए हैं? अभी लगे हुए थे अब तक। फिर उसमें दिक्कत क्या आ गई उन पेड़ों? दिक्कत आ गई कि प्रधान कहने लगे कि ये पेड़ सरकारी हैं। अच्छा, वो प्रधान जी कहने लगे पेड़ सरकारी हैं। इससे पहले कौन कौन से प्रधान हुए हैं? इसके पहले बहुत लोग प्रधान हुए, वो नहीं कहते थे कि नहीं ये सरकारी हैं? वो नहीं कहते थे। वो नहीं कहते थे। और ये ही प्रधान, क्या नाम है प्रधान का? सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र कुमार ने, लेकिन कोई महिला सीट है ना? पत्नी है इनकी, पत्नी है सुनीता देवी। सुनीता देवी। तो सुनीता देवी से बातचीत हुई है कि सत्येंद्र से बातचीत हुई? जब सत्येंद्र कुमार कहते हैं वो, मतलब सारे भारत सुनीता देवी का जो है सत्येंद्र कुमार देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सरिता देवी। मतलब सुनीता देवी प्रधान है, उनके हस्बैंड है कि कोई चमचा वगैरह है? हस्बैंड है। तो यानी कि उनको ये हो रहा होगा कि अगर हमारी पत्नी प्रधान है, हम नहीं हो रहे। वो लालू प्रसाद वाला क्या है? हाँ, लालू प्रसाद। हमारे जी के वहाँ से आए हैं, थोड़ा तो फोटो लेना, कागज अपना ऊपर। देखिए हमारी बात सुनिए, कोई भी व्यक्ति हो बैठ लेते समय बीच में डिस्टर्ब मत किया करें। तो आप अपना काम हाँ चलिए, फिर बाद में अपना फोटो लेते रहिए। क्या हुआ? फिर कहने लगे पेड़ सरकारी हैं। हाँ। और चोरी चोरा बोली करके उनको कटान शुरू कर दिया था। हम लोग जान नहीं पाए। हाँ। विचाराधीन है। अच्छा, मुकदमा भी डाल दिया? मतलब उसकी दीवानी वगैरह चल रहा है? इधर आइए, इधर है। क्या नाम है आपका? जी प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार कहाँ से हैं? मुस्तफाबाद से सर। मुस्तफाबाद से हैं। तो क्या हो रहा है सर? ये बाग मतलब पेड़ की कटान चालू है, 2 पेड़ गिरे पड़े हैं। ठीक, उसमें नहीं 7 पेड़ गिरे, 7 पेड़ कटे हुए हैं। 7 पेड़ काट चुके हैं। कौन कटाया है? ये कटाया प्रधान ने। प्रधान ने कटवा दिया। मतलब वो महिला कटवाई है कि प्रधान कटवाए? उसके हस्बैंड, उसके हस्बैंड साहब ने कटवाया है। इसलिए कटवाया है क्योंकि अगर बाई चांस के लिए अगर कहीं न तो कहीं हम कटवा दे रहे हैं तो महिला है, प्रधान महिला है, हम जाकर के बोल देंगे कि महिला प्रधान है, हम तो नहीं कटवाएं। और प्रधान की जो है अभी एक केस चल रहा है जिला पंचायत। बिना जानकारी के जो बोली हो गई, हम लोग जान नहीं पाए, ना हमको नोटिस मिला, ना कोई संबंध। और सर एक भी बात है, प्रधान ही गांव का है और ठेकेदार भी गांव का, जिसने बोली अपने नाम करवाई है। घर ही का है सब, लाइसेंस भी कोई ठेकेदार के पास नहीं, सब घर ही के हैं। सब पारिवारिक मामला है, सब मिली भगत है। वही सब लोग जैसे ठेकेदार बन गए, वही अधिकारी कर्मचारी बन गए, वही जो है दबंग बन गए, वही सब कुछ बन गए। यही है सर। 7 जुलाई को पेशी निश्चित है सिविल कोर्ट में, सिविल कोर्ट में 7। अच्छा ये बताइए, तुम लोगों को एहसास कैसे हुआ कि ये कटवा रहे हैं, दबंगई से कटवा रहे हैं? क्या यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों की मिलीजुली भगत थी क्या? हमको जानकारी ही नहीं, वहाँ जब कटान पे पहुँचे तभी हम लोग जान पाए हैं। नहीं, कल हमें सूचना मिली थी कि बाई चांस के लिए कहीं न तो कहीं वहाँ कुछ अधिकारी कर्मचारी जो हैं उनको सूचना कर दिया गया, सूचित कर दिया गया और वो जो है वहाँ पर खड़े होकर के कटवा रहे हैं। जी, लेखपाल मौके पे खड़े होकर कटवा रही थी। खड़े होकर कटवा रही थी। कौन लेखपाल? वंदना पांडे। वंदना पांडे, क्षेत्रीय लेखपाल वंदना पांडे खड़े होकर पेड़ कटान जारी करें। और ये हमारी कमिश्नर रिपोर्ट है, ये हमारे पेड़ लगे हुए हैं। ये इधर दिखाइए जरा, क्या है ये? ये कमिश्नर रिपोर्ट है। अच्छा, ये आँखें है जी। और ये हमारे पेड़ लगे हुए हैं। ये तुम्हारे पेड़ लगे हुए हैं? हाँ। और ओ मुकदमा वाली फाइल लाऊं। वही तो है सर। सुनीता देवी के द्वारा ही ये जो है तो नीलामी कराई गई है। ठीक है, सुनीता देवी के द्वारा है। सुनीता देवी कौन है? प्रधान है। हाँ, मौके के स्वयं प्रधान है। सुनीता देवी के द्वारा ही यहाँ पे नीलामी कराई गई है। अच्छा, नीलामी की गई है। अच्छा, वो जमीन जो है वो जमीन कैसी है? विवादित जमीन है? आजादी चकबंदी के पहले साहब हमारे कागजों में की थी, बाई दबे किसी कारण बस जो मुझे जानकारी है, इसके लिए आजादी के समय से पहले से पेड़ इन्हीं के थे लगाए, मतलब पेड़ इनके पूर्वजों के लगाए थे। ठीक है, आज तक जानकारी हमको हुई कि ये भूड़ में दर्ज हो गई है, तब हमने मुकदमा चालू किया।
सर दीवानी इस पे की और इसके बाद जो प्रधान थे वो गुप्त रूप से नीलामी कर दी है। हम लोगों को कोई जानकारी आप ही हैं? आइए आइए खड़े होइए। ये देखिए पूर्व प्रधान हैं पहले की। क्या नाम है आपका? राम कुमारी। तो राम कुमारी जी ये बताइए, पहले जब आप प्रधान आपके कार्यकाल में जो प्रधानी या पाई तो ये सोचिए कि किस प्रकार से माहौल चल रहा था उस समय, कोई लड़ाई झगड़ा और या वो जो पेड़ वगैरह, तुमको क्या एहसास हो रहा था कि ये जो है गलत तरीके से हैं, ये पेड़ इनके नहीं हैं या किसी दूसरे के हैं या गवर्नमेंट पेड़ हैं? तो नहीं लगता था हमको भी मालूम था, इस सब गांव में सब जानता था कि भारत प्रसाद के पेड़ हैं। अच्छा, मतलब पेड़ इन्हीं के हैं? हाँ, पेड़ ही के हैं। अच्छा, क्या कहना चाहते हो कि मतलब वो जो प्रधान जी हैं दबंगई से कटवा रहे हैं, तो क्या कहना चाहते, क्या प्रधान जी टोटल XYZ पेड़ों का पैसा हड़पना चाहते हैं? जमीन जो है हमारे सरकारी भूड़ है, सब प्रधान मट्टी गायब कर दिया, पता नहीं कहाँ राती रहता उठा लेता है। ओ भैया, प्रधनवा है कि पूरा पूर्ण भूमाफिया है, गुंडा करने का उनको लाइसेंस प्राप्त हो गया है। ये बताइए, इस प्रकार से ये जनता परेशान है, जनता त्राह कर रही है। एक प्रकार से कहीं न तो कहीं अगर बाई चांस के लिए जनता ने वोट दे दिया, उसी वोट के जरिए उन लोगों को ग्राम पंचायत का मुखिया चुन लिया गया और उस मुखिया इस प्रकार से इन लोगों के साथ दबंगई करता है, इन लोगों के साथ सोच लीजिए परेशान करता है इस प्रकार से। और कुछ कहना चाहते हैं सभी लोग? प्रधान जी ने हमारे गांव के, खुल करके बोलिए। हमारे प्रधान जी ने गांव के जो हमारे गांव के बाहर जो है सरकारी भूड़ है, सरकारी भूड़ है, उसको जो है JCB से जो है चलवा के 10-12 ट्रैक्टर रात में चलवा के वहाँ से मिट्टी हटवा दिया है। मेरे गाँव में भी नहीं पड़ी है, वो सारी मिट्टी कहाँ गई है? मिट्टी तक बेच लिए गए और कोई चू नहीं किया। सरकारी जमीन पर भी प्रधान ने दादागिरी से घर बनवा दिए अपने ऑब्जर्वर पार्टी के लिए। खुद का घर भी बनवाया है वो खलिहान में, और जो खलिहान नहीं है वो बाबा आदम का जमाने का हमारे पास है, उस पर वो बोल रहे हैं सरकारी है। का ऐसा तो नहीं है? बाबा जी से माननीय आदित्यनाथ योगी जी से तो कुछ उस प्रधान की साठ गांठ तो नहीं है कि भाई बुलडोजर से जो है मिट्टी खोदान करके कहीं दूसरी जगह पटवा दे रहे हैं? भाई साहब, उनके पिताजी दरोगा थे, तो वही गुंडाई वो दिखाते हैं। दरोगा थे पिताजी प्रधान जी के। तो ये बताइए कि जिसका पिता दरोगा हो, जिसका बाप दरोगा हो, जिसका बाप यानी कि DM SDM हो, तो क्या पूरा गांव को जो है एक नगुलिया पर नचाएगा? अब उनका तो यही मानना है, वो यही कर रहे हैं सर। ये मनरेगा का काम सारा मशीनों से होता, JCB से होता, पेमेंट ऐसे निकाला जाता है। रास्ता जो है नहीं पटाई हुआ, पेमेंट सबका हो चुका है। पहले 4 महीने पहले भूरे पर खाई बंदी थी, टीका 4 महीने से 5 7 लोग लेकर जाते हैं, डेली फोटो खींचते हैं, खरवा लेकर पेमेंट करवाते हैं। 4-5 महीने से बराबर पेमेंट हो रहा है। जौन गाँव के रास्ता काटने वाले हैं, गड्ढा है, उनका कोई काम नहीं है। जौन रास्ता बिल्कुल फिट है, तिनका भरवा करके पेमेंट करवाया जाता है। हाँ, तालाब की खुदाई नहीं हुई, तालाब का पेमेंट हो चुका। मतलब अवैध तरीके से वसूली होती है, सारा काम वही है। वसूली करते हैं। अच्छा, सरकार ध्यान नहीं दे रही कोई। प्रधान वगैरह जो है जैसे जॉब कार्ड वगैरह हैं बनवाते हैं, कुछ जितने भी सदस्य हैं सभी लोग कार्य करने के लिए जाते हैं क्या इसमें फोटो खिंचा करके? खाली मशीनों से काम करा लेते हैं और बस वो जो 2-4 अपने साथ के हैं उसको में निकाल लेते हैं रुपये। प्रधान जी दादागिरी करके मशीन से काम होता है, दिन रात मशीनों से कार्य होता है और पैसा जो है जॉब लगा करके निकाल लिया जाता है। ये हमारे यहाँ की प्रधानी है। किस प्रकार से लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, कैसे होगा हमारे हिंदुस्तान का विकास, कैसे होगा हमारे उत्तर प्रदेश का विकास, कैसे होगा हमारे तहसील महमूदाबाद का विकास। इस प्रकार से जब ऐसे कारनामे होते हैं, प्रधान जी को जब एक प्रधान यानी कि ग्राम पंचायत मुखिया को जब इस प्रकार से ऐसा लगता है गुंडाई करने का लाइसेंस उसको दे दिया गया है और हमेशा के लिए गुंडाई करने की कोशिश करता है, बस केवल 5 साल तक। 5 साल के बाद सोच लीजिए, क्या 5 साल के बाद ऐसे ही प्रधानों का जो है फिर चुनीकरण करेंगे? नहीं करेंगे इसी प्रकार से नहीं करेंगे। कभी भी नहीं करेंगे ऐसे प्रधानों का चुनाव। क्यों नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? वो हमारे अधिकारियों से क्या कहना चाहते हैं जो यहाँ पर नहीं आए हैं? न्याय चाहिए। हम लोग न्याय चाहते हैं सर। अधिकारियों से ये चाहते हैं कि मुकदमा सिविल कोर्ट का सर इंतजार किया जाए। चले गए
भारत प्रसाद, आइए चाचा, क्या कहना चाहते हैं अधिकारी कर्मचारियों से, क्या गुहार लगाना चाहते हैं? साहब हमारे साथ न्याय किया जाए, हमारे पेड़ हैं हमको मिल जाए। अच्छा, आपके पेड़ हैं आपको मिल जाए। अधिकारियों से कभी बातचीत किए हैं नहीं किए हैं? सब अधिकारी जो हमारा उसमें मुकदमा सिविल कोर्ट में चल रहा है, न्याय के लिए डाला था, बीच ही में गुप्त नीलामी करके कटवा रहा है प्रधान। नीलामी कर दिए और नीलामी करके कटवा रहे हैं। तो प्रधान के बारे में क्या कहना चाहते हैं और अधिकारियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? साहब जो दोषी है उनको दंड मिलना चाहिए। अच्छा, जो दोषी है उसको दंड मिलना चाहिए। हाँ, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, नीलामी सर रोकी जाए सर, कोर्ट के सिविल कोर्ट के आदेश का सर पालन किया जाए। ये हिंदुस्तान है। अब देखते हैं कोर्ट के नियमों का पालन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कोर्ट कचहरी तो एक किनारे है, दबंगई अपने घर पर है, चरम सीमा पर है। तो अब देखते हैं ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इन लोगों की सुनवाई करने के लिए अधिकारी कर्मचारी आते हैं या नहीं आते हैं। फिलहाल के लिए ये महमूदाबाद न्यायालय तहसीलदार महमूदाबाद का ये जो केबिन है इसके अंदर मैं आया हूँ। ये हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।